सेना ने अपने तीरों से इसके प्रभाव का विरोध किया और संजय ने आश्चर्य से दृश्य को देखा। पांडु के पुत्र ने फिर कर्ण पर 1000 तीर दागे, जिससे वह अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुत के पुत्र ने अपने तीरों से भीम के कवच को काट दिया। युद्ध तेज हो गया और दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किए। भीमसेना ने कर्ण पर 9 सीधी धारियां चलाई और अपने डाक के कोट और दाहिने एक हाथ को छेद दिया। सुत का बेटा भागने के लिए उड़ गया, लेकिन दुर्योधन की बातों ने पांडु के अन्य बेटों को युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया। चित्रा, उपचित्रा, चारुचित्र, सरसंचित युद्ध और चित्रवर्मन भीमसेन की ओर दौड़े, लेकिन उन्होंने एक एक तीर से प्रत्येक को गिरा दिया। जैसे ही कर्ण ने अपने भाइयों को मारे जाते देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें विदुर के शब्द याद आए और वे एक बार फिर भीम के खिलाफ आगे बढ़ते हुए एक और रथ पर सवार हो गए। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके तीर पत्थर पर थे और सोने के पंखों से लैस थे। सूर्य युद्ध के मैदान में गिरता है, पारदर्शिता पर एक सुनहरा प्रकाश डालता है। कर्ण, उसकी आंखें तांबे की तरह चमकती हैं, एक भयंकर चिल्लाहट के साथ आगे बढ़ते हैं। उसका धनुष अपना घातक गीत गाता है जब वे पांडु के बेटे भीम पर एक के बाद एक तीर छोड़ता है। हवा शाट की गड़गड़ाहट से भरी हुई थी। हर एक मोर के पंखों और सोने के पंखों से झोंका हुआ था, जो बार बार सच हो रहा था। भीम कर्ण की क्रूरता से डरते हुए दृढ़ खड़ा रहा। उसका अपना धनुष अपने विरोधी पर तीर चलाते हुए अपनी जवाबी आवाज में गा रहा था। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके धनुष तम हो गए। उनकी आंखें एक भयंकर टकटकी में बंद हो गई। युद्ध तेज हो गया। स्टील के कड़काव की आवाज और हवा में तीरों की गड़गड़ाहट। जैसे ही कर्ण ने भीम के शरीर में एक के बाद एक तीर डालना जारी रखा, पांडु का पुत्र थकने लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके क्रोध और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ा दिया। एक जोरदार गर्जना के साथ उसने खुद को कर्ण पर छोड़ दिया। उसका धनुष अपने अंतिम स्वरों को गाते हुए 9 तीरों को तेजी से मार रहा था। कर्ण पीछे हट गया। उसके कवच क्षीण हो गए और उसकी छाती कम हो गई। भीम ने अपना लाभ उठाते हुए 20 और तीर चलाए, जो घातक कीड़ों के झुंड की तरह कर्ण के शरीर में घुस गए। सुत का पुत्र गिर गया। उसका एक समय का गौरवशाली रूप अब टूट गया और टूट गया जैसे ही धूल जम गई। भीम विजयी हो गए। उनकी छाती परिश्रम से भरी हुई थी। उनके योद्धाओं ने उनका उत्साह बढ़ाया। उनकी आवाजें युद्ध के मैदान में गूंजती रही जब वे उनके पराक्रम की सराहना कर रहे थे। लेकिन कुरुओं के राजा दुर्योधन अपने बेटे की हार से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट किया और उनसे आग्रह किया कि वे पांडु के बेटे से कर्ण की रक्षा करें। दुर्योधन के साथ भाई आगे दौड़े, उनके धनुष एक साथ भीम पर तीर चलाते हुए गाते हुए, लेकिन पांडु का पुत्र दृढ़ खड़ा रहा। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ अपना धनुष खींचते हुए और 7 तीर चलाते हुए अपने विरोधियों की छाती को गर्म अंगारों की तरह छेद दिया। दुर्योधन के भाई एक एक करके गिरते गए। उनके शरीर हाथी द्वारा गिराए गए पेड़ों की तरह जमीन पर गिरते गए। विक्रम भीम का प्रिय मित्र उनके बीच था और पांडु का पुत्र उसके लिए दुखी था। लेकिन केवल एक पल के लिए उसने युद्ध में अपने दुश्मनों को मारने की कसम खाई थी और उसने इसे अपना कर्तव्य माना। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, राजा युधिष्ठिर दूर से देख रहे थे कि भीम की जीत पर उनका दिल खुशी से भर गया था, लेकिन दुर्योधन दुख में डूबा हुआ था। उनका मन उन पिछली बातों और कार्यों की यादों से दौड़ रहा था, जो इस क्षण तक ले गए थे। वे जानते थे कि वे अपने बेटों के विनाश के लिए जिम्मेदार था और वे किसे सहन नहीं कर सके। राजा के बुद्धिमान सलाहकार विदुर ने उन्हें शांति के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़ाई ने उन सभी को खा लिया था और अब केवल सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने सारथी सुता और अपने सलाहकार संजय को पुकारा, जो उनके सामने खड़े थे। हे सुता, हे संजय, उन्होंने कहा,
उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी। यह भयानक परिणाम जो हम पर आया है, मुझे डर है। यह मेरी अपनी बुरी नीति का परिणाम है। मैंने सोचा था कि जो अतीत था वह वास्तव में चला गया था, लेकिन अब मैं अपने कार्यों के परिणाम देख रहा हूं। संजय ने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें नीचे की ओर झुका दी। हे राजा, उसने शुरू किया, वास्तव में आपकी मूर्खता से युद्ध भड़क उठा है। कर्ल और भी दोनों पराक्रमी योद्धा भूमि पर दो तूफानों की तरह एक दूसरे से वीरते रहते हैं। उनके तीर हवा में उड़ते हैं, सोने के पंख और पत्थर पर मुड़े हुए, और उनके कारण मृत्यु का निशान छोड़ जाते हैं। जैसे ही संजय ने बात की, राजा के विचार इस आपदा में अपनी भूमिका की ओर मुड़ गए। उन्होंने एक बार सोचा था कि जो बीत चुका था वह वास्तव में चला गया था, लेकिन अब उन्होंने अपने तरीकों की त्रुटि देखी। मुझे बताएं, संजय, उन्होंने कहा, उनकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए। अब मैं क्या उपाय कर सकता हूं? मैं शांत हूं और फिर भी मेरा दिल दुख से भारी है। जैसे ही संजय ने युद्ध की कहानी सुनानी शुरू की, उनकी आंखें ऊपर की ओर झपकने लगी। कर्ण और भीम, वे दो दिग्गज, एक दूसरे में अपने तीर डालना जारी रखते हैं जैसे बारिश से भरे बादल पृथ्वी पर अपना प्रकोप फैला रहे हैं। भीम द्वारा दागे गए तीर उनके नाम से चिन्हित हैं और वे कर्ण के शरीर को खंजर की तरह भेदते हैं, जो सच हो जाता है। और फिर भी कर्ण अपने स्वयं के साथ से जवाबी कार्रवाई करता है, सैकड़ों और हजारों तीर चलाता है, जो भीम के चारों ओर सांप की तरह लपेटते हैं। जैसे कि उसका शिकार, जैसे ही संजय बोल रहा था, वह दृश्य राजा के दिमाग के सामने प्रकट हो गया। उसने युद्ध के मैदान की अराजकता देखी, योद्धाओं के रोते हुए जब वे जमीन पर गिर गए। तीरों के अतक हमले से उनके शरीर टूट गए। युद्ध की सरासर ताकत से धरती उसके पैरों के नीचे कांप रही थी। राजा के विचार कर्ण और भीम के क्रोध से छितराई हुई और भय से भाग रही अपनी ही सेना की ओर मुड़ गए। संजय ने कहा, कई योद्धा थे जो अपनी मृत्यु के लिए गिर गए। उनके शरीर एक शक्तिशाली हाथी के पैर के नीचे कुचल दिए गए, कोयले की तरह टूट गए। राजा का दिन उनकी ओर गया और उन्हें किस त्रासदी में अपनी भूमिका के लिए दुख हुआ। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई, मैदान खुद खून की नदी बन गया, जो मनुष्यों और जानवरों के निर्जीव रूपों से बह रहा था। पृथ्वी योद्धाओं के फेंके गए कवच उनकी झुके और कार सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमक रही थी, जो चारों ओर बिखरे हुए थे। सोने ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब कर्ण और भीम स्थिर और क्रोध के उन्माद में भिड़ गए। संजय ने बड़े ध्यान से देखा कि दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार कर रहे थे और उनके धनुष घातक सटीकता के साथ गा रहे थे। सूत के पुत्र कर्ण ने भीम को 3 तीरों से छेदा, लेकिन शक्तिशाली सशस्त्र भीमसेन दृढ़ खड़ा रहा। उसकी आंखें एक भयंकर आंतरिक प्रकाश से जल रही थीं। उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए कर्ण के कान में कांटेदार तीर से मारा, उसे तेर से रगड़कर मांस में गहराई से भेज दिया। कर्ण के कान को सुशोभित करने वाली सुंदर सोने की झुमकी उसके मुहाने से फटी हुई थी, आकाश से गिरने वाले तारे की तरह जमीन पर गिर गई। भीम का क्रोध केवल तभी बढ़ा जब उसने कर्ण पर 10 लंबे डंडे दागे। उनकी नोकें जहर से चमक रही थीं। वे कर्ण के माथे को ऐसे छेदते हुए सही लगे जैसे सांप एक कुंड में प्रवेश कर रहे हों। सूत का पुत्र चमकीला लग रहा था, उसकी भौं नीले कमल के चापलेट से घिरी हुई थी, लेकिन भीम के तीर अपनी छाप छोड़ चुके थे। कर्ण का क्रोध अब अपने चरम पर था जब वह खुद को भीमसेना के रथ की ओर फेंक रहा था। उसका धनुष घातक सटीकता के साथ गा रहा था। उसने गिद्ध के पंखों के साथ 100 शात मारे, उनके किब सोने और आग से चमक रहे थे। हवा उड़ते हुए तीरों की आवाज से भर गई थी, जैसे आकाश में उड़ते हुए 700 का कोर। सालांकि भीम दृढ़ खड़ा रहा, उसकी आंखें क्रोध से प्रज्वलित थीं। जब उसने कर्ण पर वापस गोली चलाई, उस पर भयंकर तीरों की बौछार की जो सूरज की रोशनी को अंधेरा कर रहे थे। उनके धनुष पूरी तरह से सामंजस्य में गा रहे थे। उनके तीर हवा के बीच में टकरा रहे थे, जैसे 2 बड़े तूफान आमने सामने आ रहे हो। युद्ध तेज होता गया। प्रत्येक योद्धा शक्ति और पराक्रम के प्रदर्शन में एक दूसरे को पहाड़ने की कोशिश में था। कर्ण का धनुष
अपने घेरे में वापस आ गया था। उसकी भुजा की मांसपेशियां शक्ति से लहराती थीं, क्योंकि वह एक के बाद एक तीर चलाता था। भीम का अपना धनुष जवाब में काता था। उसकी सोने से सदी छड़ी बिजली के बोल्ट की तरह चमकती थी। उनके तीर हवा में टकराते थे, जिससे चिंगारी निकलती थी, जो आकाश को प्रज्वलित करती प्रतीत होती थी। हवा उनकी जांघों पर थप्पड़ मारने वाली, उनकी हथेलियों की आवाज, उनके धनुष के तारों की गड़गड़ाहट और उनके रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से भर गई थी। कर्ण और भीम द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल और क्रोध के प्रदर्शन से लड़ाके लड़ते रहे दिव्य सिद्ध और गंधर्व भय से देख रहे थे। दोनों योद्धाओं की प्रशंसा करते हुए चिल्लाते थे, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। विजाधरों ने उन पर फूलों की बारिश की। उनकी पंखुड़ियों ने हवा में छोटे नृत्यांगनाओं की तरह नृत्य किया। और फिर भी दिव्य अनुग्रह के इस प्रदर्शन के बावजूद कर्ण और भीम एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। उनका क्रोध निरंतर बना रहा। अंत में ये भीम ही थे जो सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर मुश्किल से उगने लगा था। जब धृतराष्ट्र की चिंताएं उनके दिल में घुसने लगी, उन्होंने अपने भरोसेमंद सारथी और कथावाचक संजय को पिछले दिन की लड़ाई की घटनाओं को याद करने के लिए बुलाया। संजय, मेरी प्रसिद्धि कम हो रही है, धृतराष्ट्र ने चिंता से भरी आवाज में कहा। मेरे कई योद्धा गिर गए हैं और मुझे डर है कि समय ही मेरे खिलाफ हो गया है। धनंजय ने गुस्से में आकर हमारी रक्षा का उल्लंघन किया है, क्योंकि वे दुर्जय द्रोण के पुत्र और कर्ण द्वारा संरक्षित है। केशुन और भीम के साथ एकजुट होकर उनका पराक्रम बेजोड़ है। संजय ने सहानुभूति से हिलाया, ये जानते हुए कि धृतराष्ट्र के शब्दों में आशंका की गहरी भावना है। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, मुझे बताइए, संजय, युद्ध कैसे शुरू हुआ? मैंने धनंजय के कमारी प्रति में प्रवेश करने के बारे में सुना है और मेरा देह सूखी घास को पिघलने वाली उग्र आग की तरह दुख से भस्म हो जाता है। संजय ने भीम की कहानी सुनानी शुरू की, जो कर्ण के तीरों से घायल होने के बावजूद बहादुरी से युद्ध में प्रवेश कर गया था। जैसे ही वे बोल रहा था, दृश्य स्पष्ट रूप से सामने आया। भीम की गर्जना युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उसका दुर्जय धनुष गेहूं के माध्यम से जाठी की तरह हमारी पंक्तियों को काट रहा था। देखो हे राजा, संजय ने कहा, भीम पुरुषों में सबसे प्रमुख हमारी सेना के दिल में चला गया। उसकी गाड़ी चांदी की तरह सफेद घोड़ों से खींची गई थी। गर्मियों के अंत में बादलों की तरह गर्जना करते हुए और शरद ऋतु के सूरज की तरह जलते हुए उसने अपने शक्तिशाली धनुष से हमारे योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया, जिससे वे कांपने लगे। जैसे ही संजय बोल रहा था, भीम की छुरी आगे बढ़ती जा रही थी। उसका धनुष अपना घातक गीत गा रहा था। धृतराष्ट्र की आंखों के सामने जीवित दिखाई दे रहा था। राजा की चिंताएं तब और बढ़ गई जब उसने सिंधु देश के उस उग्र योद्धा आलमोश की कहानी सुनी, जिसने वृषणी नायक सात्यकी को चुनौती देने की हिम्मत की थी। दोनों योद्धा युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में भिड़ गए, उनके धनुष गाते हुए और हवा में तीर उड़ते हुए। संजय ने बताया कि कैसे आलमोश ने 10 तीरों से सात्यकी को छेदा, लेकिन सिनी के पोते ने उनके पास पहुंचने से पहले ही उन्हें अपने शाफ्ट से काट दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। वह जानता था कि उसके योद्धा धनंजय और उसके सहयोगियों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। संजय ने कहानी सुनाना जारी रखा, जिसमें बताया गया कि कैसे सात्यकी ने 4 तेज तीरों से अलमोश के घोड़ों को मार डाला और फिर एक चौड़े सिर वाले तीर से राजा का सिर काट दिया। सात्यकी की छुरी पराक्रमी योद्धा जो युद्ध में सवार था, उसका धनुष अपना घातक गीत गा रहा था, खुद को धृतराष्ट्र की छवि में खोजता हुआ लग रहा था। सूर्य युद्ध के मैदान में झपट्टा मार रहा था। जब संजय विस्मय से देख रहा था, उनके स्वर्णिम त्रिगर्तों ने सुरसेनों के शक्तिशाली योद्धा सात्यकी को घेर लिया था। एक तूफान की तरह उन्होंने कौरव सेना के दिल में हमला कर दिया था। उनकी हरकतें तेज और अधिक थीं, जैसा कि संजय ने इसका वर्णन किया है। सात्यकी एक शेर की चाल की तरह था। जब वह युद्ध के मैदान में नृत्य कर रहा था, आसानी से दुश्मन के बाद दुश्मन को हरा रहा था। त्रिगर्त योद्धा उनके चेहरे गुस्से में मुड़े हुए थे। उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। वे हवा के झोंके से उड़ाए गए
पतों की तरह उसके सामने भाग गया। लेकिन सात्विकी की यात्रा यह समाप्त नहीं हुई। वे आगे बढ़ता रहा। उसके कवच पस्त और थके हुए थे, लेकिन उसकी आत्मा अतुर थी। वह कलिंदों के बीच से डरता रहा, उनके विभाजन को पार करते हुए, जैसे कि यह केवल एक बाधा थी। और अब वह पृथा के पुत्र धनंजय की उपस्थिति के पास गया। जैसे ही साते के पास आया, दिव्य कृष्ण के शव ने आवाज उठाई। उसकी आवाज बहादुर योद्धा के लिए प्रशंसा से भरी हुई थी। देखो पार्थ, उसने कहा, युधन आपकी ओर आता है, आपके पीछे पीछे आता है। वह आपका शिष्य और मित्र है। उन लोगों में से एक वह है जिसने उन सभी को पराजित किया है जिन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत की थी। लेकिन धनंजय की अभिव्यक्ति खुशी की नहीं थी, उसकी भौहें चिंता से भर गई। उसने केशव से शांत स्वर में बात की। इस सात्यकी को राजा की रक्षा करनी चाहिए थी, उसने कहा। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। उसने युधिष्ठिर को पीछे क्यों छोड़ दिया और मेरे पीछे क्यों आया? राजा अब द्रोण की दया पर निर्भर है। जब धनंजय के शब्द नदी की तरह बह रहे थे तो केशव ने ध्यान से सुना। वह जयद्रथ के बारे में बात कर रहा था, जो अभी भी बेहोश था। और युद्ध में सात्यकी के पास पहुंचते हुए भूरिश्रव और खुद सात्यकी का क्या? उसने चिंता से भरी आवाज में पूछा। वह थक गया है, उसके हथियार थके हैं और उसके घोड़े थक गए हैं। सूर्य क्षितिज पर झूल रहा था। युद्ध के मैदान में लंबी छाया डाल रहा था। धनंजय के शब्द अनिश्चितता से भरे हुए थे, क्योंकि वे अपने दोस्त और योद्धा के भाग्य के बारे में सोच रहा था। क्या सात्यकी भूरिश्रव के खिलाफ विजय होगा या वे कुरुक्षेत्र योद्धा के आगे झुक जाएगा? केवल समय ही बताएगा। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब कुरु वंश के एक योद्धा वृषवास ने सिनी के पोते सात्यकी की ओर देखा, उसकी आंखें क्रोध और गर्व से चमक उठी। जब उसने अजय योद्धा को अपने पास आते देखा, भाग्य से ये आप ही हैं जो आज मेरे सामने आए हैं, वृषवास ने घोषणा की। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। आज इस युद्ध में मैं एक लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करूंगा। अगर आप युद्ध से भाग नहीं जाते हैं तो आप अपने जीवन से मुझसे बच नहीं पाएंगे। सात्यकी, जिसे युधिन के नाम से जाना जाता है, वृषभ के शब्दों पर हंसा। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठी और उसने जवाब दिया, मैं कभी भी युद्ध में डर से प्रेरित नहीं होता। आप अकेले अपने शब्दों से मुझे भयभीत नहीं करेंगे। वह ऊंचा खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं उसकी ताकत का प्रमाण थी। जो मुझे युद्ध में निरस्तर कर सकता है वह मुझे मार देगा। बेकार के घमंड का क्या उपयोग है? आप जो कहते हैं उसे पूरा करें, क्योंकि आपके शब्द शरतों के बादलों की तरह निष्फल हैं। दोनों योद्धा जो अपने कौशल को साबित करने के लिए उत्सुक थे, एक दूसरे पर जोरदार चिल्लाने लगे। उनके धनुष एक दूसरे पर तीरों की धार छोड़ते हुए गाते थे। हवा शाफ्त और डाट्स की कर्कश आवाजों से भरी हुई थी, जैसे कि दो बाघ अपने पंजे से डर रहे थे या दो हाथी अपने दांतों से। उन्होंने एक दूसरे के अंगों को कुचल दिया और उनके घावों से खून बह रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, दोनों योद्धा कुश्ती के खेल में लगे हुए थे। उनकी बाहें एक भयंकर संघर्ष में बंद हो गई थी। उनका कौशल स्पष्ट था। जब उन्होंने प्रहारों का आदान प्रदान किया, उनकी हरकतें तेज और फुर्तीली थीं। संघर्ष के कवच और कर्कश प्रयासों की आवाजों ने हवा को भर दिया, जैसे कि गर्व पहाड़ की छाती पर गिर रही हो। धृतराष्ट्रों ने इन दोनों महान योद्धाओं की भिड़ंत को खुशी से देखा। उनका दिल भूरिश्रव और सात्यकी द्वारा प्रदर्शित कौशल पर गर्व से भर गया। वे हाथियों के झुंड के दो नेताओं की तरह लड़े, जिनमें से प्रत्येक ने विजयी होने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही उनके हथियार खत्म हो गए, वासुदेव दिव्य योद्धा अर्जुन के पास गया और कहा, देखो, वह सबसे प्रमुख धनुर्धर सात्यकी युद्ध में लगा हुआ है। उसका रथ खो गया है। वह आपके मार्ग पर चलते हुए भरत सेना में प्रवेश कर गया है। हे पांडु के पुत्र भूरिश्रव और सात्यकी के बीच की लड़ाई देखने लायक थी। दो महान योद्धा, जिनमें से प्रत्येक अपनी ताकत साबित करने के लिए दृढ़ थे। उनकी हरकतें तेज और फुर्तीली की, दो बैलों की तरह जिनके सींग लड़ाई में बंद थे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों से बांध दिया, एक दूसरे को सिर से मारा, अपने पैरों को आपस में बांधा
अपनी बगल में थप्पड़ मारा, एक दूसरे को नाखूनों से चुभाया, एक दूसरे को कसकर जकड़ लिया, अपने पैरों को एक दूसरे की कमर में जकड़ लिया, जमीन पर लुढ़क गए, आगे बढ़े, पीछे हटे और कूद पड़े। सूर्य युद्ध के मैदान में पिट रहा था। स्टील पर स्टील के टकराव पर एक सुनहरा चमक डाल रहा था। युद्ध उग्र हो गया, उसका प्रकोप निरंतर था। इस अराजकता के बीच सच्चाई का एक क्षण सामने आया। संजय ने दुख से देखा कि भूरिशरव की भुजा अर्जुन की अदृश्य तलवार से उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गई। आघात और दर्द से कुरुट योद्धा की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी नजर उस अंक पर टिकी हुई थी जो टूट गया था। उसका कवच, जो कभी घमंडी और मजबूत था, अब लंगड़ा और स्थिर पड़ा हुआ था। भूरिशरव की आवाज युद्ध के शोर से ऊपर उठ गई, आरोप और क्रोध की आवाज। है कुंती के पुत्र, तूने एक क्रूर कार्य किया है। वह अर्जुन पर चिल्लाया, तूने मेरे साथ युद्ध में शामिल हुए बिना मेरा हाथ काट दिया। इस तरह के कार्यों पर तेरा क्या अधिकार है? क्या तूने खुद इंद्र या रुद्र से शिक्षा प्राप्त की थी? अर्जुन दृढ़ खड़ा रहा, उसकी आंखें उस पतित योद्धा पर टिकी हुई थीं। वह युद्ध के नियमों को जानता था और उसने उनके अनुसार काम किया था। लेकिन भूरिश्रव विचलित नहीं हुए। तुम एक क्षत्रिय हो, उसने थूक दिया। एक नियत है, दुश्मन को मारने से बेहतर आपको पता होना चाहिए। संजय देख रहा था कि अर्जुन का धैर्य कम हो रहा है। जवान योद्धा के शब्द और भी तीखे हो रहे थे, उसका स्वर और भी रक्षात्मक हो रहा था। मैंने सत्य की मेरे दोस्त और गुरु को आपके घातक प्रहार से बचाया। अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आप उसे बिना सोचे समझे मार देते, और अब आप मुझे उसकी जान बचाने के लिए डांटते हैं। भूरिश्रव का क्रोध अब और बढ़ गया। जब उन्होंने वेश्यों और अंधकों के बारे में बात की, उनके व्यवहार ने हर जगह क्षत्रियों के सम्मान पर एक धब्बा लगा दिया। अर्जुन की प्रतिक्रिया दुख और अफसोस से भरी हुई थी। आप अपने स्वयं के दोषों के प्रति अंधे हैं। भूरिश्रव, आप केवल दूसरों के कार्यों को देखते हैं। दोनों योद्धा वहां खड़े थे, एक मुक्त चुनौती में बंद थे। संजय ने देखा कि भूरिश्रव के गुस्से ने गहरा दुख दिया। योद्धा की आंखें गिर गई, उसकी नजरें जमीन पर स्थिर हो गई। वह जानता था कि उसका समय समाप्त होने वाला है। सम्मान के लिए एक अंतिम हताश बोली में भूरिश्रव ने अपने बाएं हाथ से तीरों का एक बिस्तर फैलाया और खुद को देवताओं की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। उनका देह चंद्रमा पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उपनिषदों के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर युद्ध छिड़ गया, लेकिन भूरिश्रव अपनी ही दुनिया में खो गए थे। उन्हें अपने साथियों की प्रशंसा से कोई खुशी नहीं हुई, केवल उस जीवन के लिए दुख हुआ जो कम हो गया था। अर्जुन के शब्द अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहे थे, अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए। यह आपको शोभा देता है कि आप मुझे निंदा ना करें। भूरिश्रव का मोहर उनके वजन का प्रमाण था। कौरव सेना के विशाल विस्तार पर सूर्य अस्त हो रहा था और अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए उस दिन की घटनाओं पर विचार कर रहे थे। उनके सलाहकार संजय उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता का भाव अंकित था। महाराज, संजय ने शुरू किया, आपने पूछा है कि वैष्णव वंश के उस अजय नायक सात्यकी को कौरव परिवार के एक योद्धा भूरिश्रव में कैसे हराया। मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा कि यह कैसे हुआ। संजय के शब्दों ने धृतराष्ट्र को समय में एक लंबे युग में वापस ले जाया। उन्होंने एक महान अत्रि के बारे में बात की, जिनका सोम नाम का एक बेटा था। सोम का अपना बेटा वुदा था और वुदा का बेटा पुरूरव था, जो अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध राजा था। पुरूरव का पुत्र आयुष था, जो अपने आप में एक शक्तिशाली शासक था। आयुष का एक पुत्र था जिसका नाम नहुषा था, जिसे ज्ञान और शक्ति में देवताओं के बराबर कहा जाता था। नहुषा का पुत्र याति था, जो अद्वितीय गुणों वाला एक शाहिच था। याति का सबसे बड़ा पुत्र यदोव था, जिससे नायकों का एक महान वंश उत्पन्न हुआ। उनमें से देवमिधा एक योद्धा था जिसका नाम तीनों दुनियाओं में गूंजता था। उसका बेटा सूर्य युद्ध में अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध था, और यह सूर्य था जिसने वासुदेव को, जो सभी पुरुषों में सबसे महान था,
तीरंदाजी या युद्ध में बेजोड़ था। वासुदेव के पूर्वज राजा थे, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। संजय ने आगे कहा, उन दिनों एक महान स्वयंवर हुआ जहां राजा देवक की बेटी सुंदर देवकी को एकत्रित क्षत्रियों में से अपने पति का चयन करना था। सभी की नजरें वासुदेव के परिवार पर थीं, क्योंकि कहा जाता था कि वह चुना जाएगा। जैसे ही संजय ने बात की, यह दृश्य धृतराष्ट्र के दिमाग की आंखों के सामने सामने आया। एक शक्तिशाली योद्धा और वासुदेव के पूर्वज सिनी ने वास्तव में शादी में देवकी का हाथ जीत लिया था। इस प्रक्रिया में अन्य सभी दावेदारों को पराजित कर दिया था, लेकिन हर कोई इस परिणाम से खुश नहीं था। दूसरे कबीले के एक शक्तिशाली राजा सोमदत्त अपने प्रतिद्वंद्वी सिनी की जीत को बर्दाश्त नहीं कर सके। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। उनकी ताकत और कौशल केवल उनके गर्व से मेल खाते थे। आधे दिन तक लड़ाई जारी रही। हजारों राजा भय से देख रहे थे। अंत में यह सोमदत्त ही था जो सिनी की श्रेष्ठ शक्ति के सामने गिर गया। पराजित होकर उसने दया की याचना की और सिनी ने अपनी जान बचाकर कहा, जियो। लेकिन सोमदत्त का क्रोध और घमंड आसानी से शांत नहीं हुआ। उन्होंने महान महादेव की पूजा करना शुरू कर दिया। जैसे ही युद्ध के मैदान में सूरज अस्त हुआ, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा उनके मन में छा गई। वृषभ के गिरने के बाद उन्होंने संजय से पूछा, मुझे बताइए, हे संजय, युद्ध कैसे हुआ? संजय ने उन घटनाओं को याद करना शुरू किया जो शक्तिशाली योद्धा भूरिश्रव के मारे जाने के बाद घटित हुई। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने और सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने घोड़ों को अधिक गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। हमें सूर्यास्त से पहले जयद्रथ तक पहुंचना चाहिए। अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। घोड़ों की विद्या से परिचित कृष्ण ने घोड़ों से आग्रह किया और वे जयद्रथ के रथ की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, दुर्योधन, कर्ण, विषसेन और स्वयं सिंधु के शासक के नेतृत्व में कुरुट योद्धाओं की एक बड़ी सेना अर्जुन को रोकने के लिए दौड़ी। कर्ण ने अपने पुत्र सुयोधन को संबोधित करते हुए उनसे जयद्रथ की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ने का आग्रह किया। अगर हम जयद्रथ को सूर्यास्त तक सुरक्षित रख सकते हैं तो उन्होंने कहा, अर्जुन की प्रतिज्ञा उठ जाएगी और वह हार की दधती आग में प्रवेश करेगा। दुर्योधन ने कर्ण के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए अपने बेटे से तेजी से कार्य करने और अर्जुन को तीरों से मारने का आग्रह किया। लेकिन अर्जुन घबराए नहीं। अपने तीखे तीरों से वह जयद्रथ की सेना को मारने लगा। हाथ शेर और हाथियों की सूखी घास काटते हुए, जैसे कि वे जलती हुई आग के सामने थे। पृथ्वी जल्द ही खून से लथपथ हो गई। आओ, शक्तिशाली पात जिसके बगल में कृष्ण थे अजय लग रहे थे। जैसे जैसे सूर्य आकाश में नीचे गिरता गया, उसका लाल रंग युद्ध के मैदान में एक भयंकर चमक फैलाता गया। जयद्रथ के योद्धा और अधिक हताश हो गए। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया, उसे मारने और अपने राजा की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प किया। लेकिन अर्जुन को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। अपने अजय धनुष से वह अपने दुश्मनों को एक के बाद एक डंडे काटता गया और अपने दुश्मनों को झुलसती लौ की तरह छेदता गया। अश्वत्थामा ने अपने झंडे पर शेर की पूंछ का निशान लिए हुए अर्जुन का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन वह भी मुकुट से सजे योद्धा की ताकत का सामना नहीं कर सका। लड़ाई तेज हो गई। हवा में अनगिनत तीर उड़ रहे थे और योद्धाओं के पैरों के नीचे धरती हिल रही थी। जैसे ही सूर्य अस्त पहाड़ियों पर अस्त हुआ, युद्ध के मैदान पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए कुरुट योद्धा विजयी हुए। लेकिन बड़ी कीमत पर जयद्रथ अभी भी जीवित थे। लेकिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी और इस युद्ध को आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। कुरु और पंचालों की एकत्रित सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय रथ के चबूतरे पर खड़े थे। उनकी आंखें उनके सामने प्रकट होने वाले दृश्य पर
टिकी हुई थीं। जैसे ही प्रेता के पुत्र अर्जुन ने युद्ध की तैयारी शुरू की, उसके धनुष की डोर एक ऐसी आवाज से हिल गई जो हवा में इंद्र की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। दुश्मन की सेना डर से कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली योद्धा धनंजय को देखा, जो अपना गांडीव धनुष फैला रहा था और अपनी घातक शक्ति को मुक्त करने की तैयारी कर रहा था। पांडु का पुत्र युद्ध के मैदान में एक बवंडर था। उसके तीर अपनी लहर से इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि उनकी उड़ान को तय करना असंभव लग रहा था। उसका रथ मैदान में घूम रहा था, शरतु के तूफान से पहले शरतु के पत्तों की तरह दुश्मन के योद्धाओं को बिखेर रहा था। हवा स्टील के टकराव और गिरने की आवाज से भर गई थी। जैसे ही अर्जुन के गंडों की बारिश दुश्मन पर हुई, वे एक पूरी तरह से बहती हुई नदी की तरह लग रहे थे। उसके किनारों से बह रहे थे और उसके सामने सब कुछ ले जा रहे थे। युद्ध का मैदान खून और गोर का समुद्र बन गया। हाथियों, घोड़ों और पुरुषों के शवों से बिखरा हुआ था। घायलों और मरने वालों की चीखों ने हवा को भर दिया। ढोल और शंख की आवाज से मिलाया संजय देख रहा था कि अर्जुन का पराक्रम क्षण बढ़ता जा रहा है। उसके तीर अपनी छाप को अचूकता से मार रहे हैं। पांडु का पुत्र प्रकृति की एक शक्ति था जो जीत की खोज में अजय और निर्दयी था। उसका रथ युद्ध के मैदान में नाचता हुआ दिखाई दे रहा था, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ रहा था। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, अर्जुन की दृष्टि कौरव राजकुमार जयद्रथ पर टिकी हुई थी, जिसने अपने भाई अभिमन्यु को मार डाला था। 4 और 60 सीधे तीरों से उसने जयद्रथ को छेद दिया, जिससे युवा योद्धा का जीवन समाप्त हो गया। हथियारों की इस उपलब्धि को देखकर कुरुसेना निराशा और निराशा से भर गई। जैसे ही रात पड़ने लगी, संजय अपने सामने हुए नरसंहार को देख रहा था। उसका दिल दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। युद्ध का मैदान एक जरनेल हाउस था जो मारे गए लोगों के शवों से बिखरा हुआ था। घायलों के रोने की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। क्रम और शांत की आवाज के साथ इस उथल पुथल के बीच अर्जुन लंबा खड़ा था। उसका चेहरा एक भयंकर प्रकाश के साथ चमक रहा था, जैसा कि स्वयं विध्वंसक का था। उसके धनुष अभी भी अपने तीरों की ताकत से कंपन कर रहे थे, जैसे कि ब्रह्मांड के दिल की धड़कन की प्रतिध्वनि। पांडु के बेटे ने युद्ध के मैदान में एक झंझावात मचा दिया था और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। धृतराष्ट्र की आंखों के सामने हुए नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। उसका बेटा दुर्योधन पराजित पड़ा था। अर्जुन के दृढ़ संकल्प से उसका शरीर टूट गया था। बूढ़े राधा का दिल दुख और अफसोस से भारी था। जब वे अपने सारथी और विश्वासपात्र संजय की ओर मुड़ रहा था, मुझे बताइए, हे संजय, धृतराष्ट्र ने भावनाओं से कांपती हुई अपनी आवाज में कहा, अर्जुन द्वारा सिंधु के वीर शासक की हत्या के बाद मेरे योद्धाओं ने क्या किया। संजय की आंखें जमीन पर गिर गईं जब वह उन घटनाओं को याद करने लगे जो घटित हुई थी। सिंधुओं के शासक हे साहब पात द्वारा युद्ध में मारे गए, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। साववत के पुत्र कृपा ने क्रोध के प्रभाव में पांडु के पुत्र को तीरों की घनी बौछार से ढक दिया है। दृश्य एक काले और डरावने तूफान की तरह सामने आया। कृपा के तीर अर्जुन पर बरस पड़े, लेकिन युवा योद्धा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रत्येक शॉट का सटीक और कौशल के साथ मुकाबला किया। उनके अपने तीर से ही और तेज उड़ रहे थे। लड़ाई जारी रही, जिसमें दोनों पक्षों में से कोई भी चौथाई नहीं दे रहा था। जैसे ही संजय बोल रहा था, धृतराष्ट्र की आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसके योद्धाओं को एक एक करके काट दिया जा रहा था। उनके शरीर अर्जुन के कठोर हमले से टूट गए और चोटिल हो गए, और फिर भी उसे घेरने वाले नरसंहार के बावजूद अर्जुन गहरे संकट की स्थिति में लग रहा था। वह इतना विलाप क्यों कर रहा है? धृतराष्ट्र ने अपनी आवाज को उलझन में डालते हुए पूछा। आखिरकार उसने युद्ध जीत लिया है। संजय की नजर अर्जुन पर फिर से पड़ी जब वह बोल रहा था, हे राजा, यह सब देख रहा है। उसने कहा, महान ज्ञान के विदुर ने अपनी जाति के विनाशकारी अभागा सुलोचन के जन्म पर
धृतराष्ट्र से कहा था, उसकी जाति के इस अभागा को जल्द ही मार दिया जाए। उसके कारण एक बड़ी आपदा कुरु की जाति के अग्रणी लोगों पर हावी हो जाएगी। धृतराष्ट्र की आंखें समझ में चौड़ी हो गई। जब उन्होंने संजय के शब्दों को सुना, उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन केवल जीत के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपने अपराध और अफसोस के खिलाफ लड़ रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, एक और व्यक्ति सामने आया, राधा का पुत्र कर्ण। उसका विशाल रूप युद्ध के मैदान में ऊंचा हो गया। उसकी आंखें रोष से जल रही थी जब वह भूरिश्रव के निर्जीव शरीर को देख रहा था। सिनी का पोता सात्यकी उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसकी अपनी गाड़ी युद्ध के लिए तैयार थी। अर्जुन के सारथी और मित्र कृष्ण ने एक शक्तिशाली शंख बजाया जिसकी ध्वनि गूंज रही थी। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होते ही सूर्य युद्ध के मैदान में डूब गया। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सामने हुए नरसंहार को देखा। उनका मन अपने बेटे दुर्योधन की चिंता में डूबा हुआ था। संजय, उसने अपने सारथी को पुकारा, मुझे बताए कि भीम ने इस युद्ध में क्या किया। जब हमारा पक्ष उन बहादुर योद्धाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, संजय ने अपना सिर झुकाया और बोलना शुरू किया। कर्ण के तीरों से हारने के बाद क्रोध और घायल गर्व से भरे उस नायक ने फाल्गुन अर्जुन की ओर रुख किया और कहा, आपको देखते ही धनंजय कर्ण ने मुझे बार बार एक किन्नर, एक मूर्ख, एक पेटू, हथियारों में अकुशल कहा है, जो मुझे ऐसा बताएगा और मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। भीम के शब्दों को सुनकर अर्जुन की आंखें गुस्से से चमक उठी। मैं इस अपमान को बिना सजा के नहीं रहने दूंगा। उसने कसम खाई, कर्ण, तुम एक कायर और मूर्ख हो। तुम अपने पराक्रम पर घमंड करते हो, लेकिन युद्ध में तुम एक कमजोर व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं हो। संजय ने आगे कहा, भीम ने अर्जुन को उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई जो उन्होंने एक दूसरे से की थी कि वे सही और न्याय के लिए करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा वादा याद रखे धनंजय। उन्होंने कहा, हमें अब नहीं झुकना चाहिए। अर्जुन का दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। जब वह युद्ध के मैदान की ओर देख रहा था, उसने अपने दुश्मन कर्ण को भीम को क्रूर शब्दों से ताना मारते देखा। कर्ण ने कहा था, तुम एक किन्नर हो, मूर्ख हो, तुम क्यों जड़ते हो। लेकिन अर्जुन को पता था कि ये अपमान केवल शब्द नहीं थे, वे उनके सम्मान के लिए, एक योद्धा के रूप में उनकी पहचान के लिए एक चुनौती थे। उन्होंने अपना धनुष खींचा और कर्ण के दिल पर निशाना साधा। आप अपने कौशल पर घमंड कर सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि असली बहादुरी कैसी दिखती है। जैसे ही अर्जुन ने अपना तीर चलाया, युद्ध का मैदान अराजकता में बदल गया। इस्पात के टकराव की आवाज, घायलों की चिल्लाहट और मरने वालों के रोने से हवा भर गई। संजय अर्जुन को लड़ते हुए विस्मय से देख रहा था। उसके तीर हवा में घातक सटीकता के साथ उड़ रहे थे। दिव्य सारथी कृष्ण अर्जुन के साथ सवार होकर अराजकता में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। वेदक्षत्र और उनका बेटा मर चुके हैं, लेकिन कृष्ण के शब्द केवल तथ्यकार एक सरल कथन नहीं थे। वे अर्जुन के लिए एक अनुस्मारक थे कि यह युद्ध केवल जीतने या हारने के बारे में नहीं था। यह अपने आदर्शों पर खरा उतरने के बारे में था। जो सही था उसके लिए लड़ने के बारे में था। जैसे ही वे युद्ध के मैदान से गुजर रहे थे, यीशु ने बताया, सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। एकत्र योद्धाओं पर एक गर्म नारगे चमक डाल रहा था। कथावाचक संजय ने उन घटनाओं के बारे में बताया जो दिन में पहले घटित हुई थीं। जब सिंधु के शासक को पात द्वारा मार दिया गया था, तो उन्होंने शुरू किया, कृष्ण राजा की मरम्मत करते हुए, अर्थात धर्म के पुत्र युधिष्ठिर ने प्रसन्न मन से बात वाले की पूजा की। जैसे ही संजय बात कर रहा था, कृष्ण युधिष्ठिर के रथ के पास पहुंचे। उनकी आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक रही थी। हे राजाओं के राजा, सौभाग्य से आपकी समृद्धि बढ़ती है। हे सबसे अच्छे लोग, आपका दुश्मन मार दिया गया है। युधिष्ठिर का चेहरा खुशी से चमक उठा। जब उन्होंने कृष्ण की बातें सुनी, कृष्ण ने आगे कहा, सौभाग्य से आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। उन्होंने युद्ध में अर्जुन द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और कौशल के बारे में बताया और बताया कि कैसे इसने उनके परिवार को गौरव दिलाया था। अपने दोस्त की प्रशंसा सुनकर
युधिष्ठिर की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। जैसे ही केशव ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर अपने रथ से उछल पड़े। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वे दो कृष्ण अर्जुन और कृष्ण की ओर दौड़े और उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया। अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, हे शक्तिशाली कार योद्धाओं, सौभाग्य से मैं आप दोनों को अपने काम को पूरा करने के बाद देख रहा हूं। युधिष्ठिर के शब्दों को एकत्रित योद्धाओं से जयकार और तालियां मिली। भीम पराक्रमी योद्धा और सत्यकी एक और कुशल योद्धा अपने वरिष्ठ के पास पहुंचे। उनके तहे कांप गए, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट थी। उन्होंने युधिष्ठिर को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, उनकी प्रशंसा के लिए आभारी थे। युधिष्ठिर के प्रशंसा के शब्द एक नदी की तरह बहते रहे। सौभाग्य से यह है कि मैं आप दोनों को देखता हूं, हे वीर शत्रुतापूर्ण सैनिकों के उस समुद्र से जीवन के साथ बच निकले। सौभाग्य से पृथ्वी के सभी राजाओं को आप दोनों ने पराजित कर दिया है। उन्होंने युद्ध में उनकी बहादुरी और कौशल के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को गौरव दिलाया था। जैसे ही युधिष्ठिर ने बोलना समाप्त किया, वे भीम और सात्यकी की ओर दौड़े, उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। दोनों योद्धाओं को करीब रखते हुए उनके चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। युधिष्ठिर के शब्दों से पांडवों की पूरी सेना जयकार और तालियों से झूम उठी। उनके हौसले बुलंद हो गए। विजय के इस क्षण में पांडवों को पता था कि वे अजय हैं। केशव उनके पक्ष में होने से कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने एक बार फिर युद्ध करने के लिए अपना दिल लगा लिया। आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। सूर्य एक ऐसे दिन पर अस्त हुआ था जो कौरवों और पांडवों की यादों में हमेशा अंकित रहेगा। संजय राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी। जब उन्होंने सिंधु के पतित शासक की कहानी सुनाई, राजा का पुत्र सुलोधन उनके सामने बैठा था। उसका चेहरा दुख का मुखौटा था, उसकी आंखें आंसू से लाल थीं। सुलोधन के विचार हार के बोझ से भस्म हो गए थे। उनकी सेना, जो कभी कितनी शक्तिशाली और गर्वित थी, पांडवों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। उन्हें कर्ण के शब्द याद आए, जिन्होंने दावा किया था कि वे अकेले अर्जुन को हरा देंगे, लेकिन अब कर्ण भी पराजित पड़ा हुआ है। उसकी शक्ति एक सांप की तरह टूट गई है, जिसके दांत टूट गए हैं। जैसे ही सुलोधन ने अपने आप से बात की, उसकी आवाज पीड़ा से उठी, मेरे लिए क्या बचा है? मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त सभी यम के निवास पर चले गए। जगरथ में पराक्रमी योद्धा, जिसने मेरी रक्षा करने की शपथ ली थी, अर्जुन के हाथ से मारा गया। और कर्ण, ओ कर्ण, आप हमें कैसे विफल कर सकते हैं? उसके शब्द पीछे हट गए जब वह उसके सामने हुई तबाही को देख रहा था। संजय देख रहा था कि जैसे ही सुलोधन अपनी सीट से उठा, उसकी आंखें गुस्से और निराशा के मिश्रण से जल रही थीं। वह अपने गुरु का मार्गदर्शन लेने के लिए द्रोण के घर की ओर बढ़ा। देखो हे द्रोण, सुलोधन ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। यह हमारी लड़ाई का परिणाम है। मेरे दादा भीष्म गिर पड़े हैं। उनकी आकांक्षा शिखंडी द्वारा पूरी की गई है और मेरे सहयोगी कितने लोग यम के घर गए हैं। जब सुलोधन ने अपनी हार की कहानी सुनाई, तो द्रोण ने सुना। युवा राजकुमार के शब्द आत्मघृणा और अफसोस से भरे हुए थे। मैं एक कायर हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से परे थी। मैंने अपने दोस्तों के बीच ऐसा वध किया है। मैं 100 घोड़े का बलिदान करके भी कैसे पवित्र हो सकता हूं? उसकी आंखें द्रोण की ओर चमक उठीं, जैसे कि मुक्ति की मांग कर रहा हो। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, सुलोधन के शब्द और भी तेज होते गए। उन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों के से खुद को मुक्त करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। मैं यमुना के पास जाऊंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी। वहां मैं उन्हें चढ़ावा दूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। उनकी आंखें द्रोण पर बंद हो गई, जैसे कि भक्ति के इस अंतिम कार्य के लिए अनुमति मांग रही हो। उस पल में संजय ने सुलोधन के दिल में एक झलक देखी, अपराध और दुख की गहरी भावना, मुक्ति की तीव्र इच्छा के साथ मिश्रित। युवा राजकुमार के शब्द एक ऐसे व्यक्ति के थे जो अपने ही कार्यों से टूट गया था। जैसे जैसे राजा दुर्योधन का क्रोध युद्ध के मैदान में बढ़ता गया,
जैसे जैसे वह अपने भरोसेमंद सारथी और योद्धा कर्ण को बुलाता गया, उसकी आंखें क्रोध से चमकती गई। दुर्योधन ने कहा, देखो, कर्ण उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। हमारे दुश्मन अर्जुन ने हमारे गुरुद्रोह द्वारा बनाई गई अभेद्य सेना को भेद दिया है। उसने सिंधु के शासक जयद्रथ को एक ऐसे युद्ध में मार डाला है जिसमें हमारे कई सबसे बहादुर योद्धा मारे गए। दुर्योधन के शब्दों को सुनकर कर्ण की अभिव्यक्ति उदास हो गई। लेकिन मेरे राजा, उसने धीरे से कहा, इस हार के लिए द्रोण को दोषी मत ठहराओ। वह अपनी पूरी ताकत और वीरता के साथ लड़ता है, चाहे वह किसी भी तरह का हो। कर्ण की आवाज उनके गुरु के बचाव में उठी। अर्जुन एक कुशल योद्धा है जो दिव्य हथियारों से लैस है और एक बंदर बैनर वाली कार पर सवार है। वह महानतम योद्धाओं को भी पार करने की शक्ति रखता है। दुर्योधन ने अपना सिर हिलाया। उसका क्रोध एक बार फिर उबलने लगा। लेकिन अर्जुन द्रोण की अनुमति के बिना यह उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता था? उसने पूछा। और उस जगत का क्या जिसने सुरक्षा की गुहार लगाई थी और उसे इससे वंचित कर दिया गया था? मैंने उसे सुरक्षित मार्ग का वादा किया था, लेकिन आप कर्ण ने उसे जाने से रोक दिया। लिद्रथ के पतन की घटनाओं को याद करते हुए कर्ण का चेहरा गिर गया। उसने धीरे से कहा, मेरे राजा, मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन शायद भाग्य ने इस परिणाम को निर्धारित कर दिया है। हमने पांडवों के खिलाफ छल और पराक्रम दोनों का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है। फिर भी हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम उन्हें हराने में असमर्थ रहे हैं। जैसे ही कर्ण ने बात की, क्षितिज पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब पांडवों का दुर्योधन की सेनाओं के साथ टकराव हुआ, युद्ध के मैदान में कारें और हाथी गरज रहे थे। उनके सवार जीत या अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। स्टील के ककाव की आवाज हवा में गूंज रही थी। घायलों और मरने वालों के रोने के साथ मिल रही थी। संजय ने अराजकता को प्रकट होते देखा। उसकी आवाज एक विलाप में उठ रही थी जो राजा की खुद की निराशा को प्रतिध्वनित करती थी। हे राजा, यह सब आपकी बुरी नीति के कारण है। आपने पांडवों के प्रति अपनी घृणा से अंधे होकर खुद पर और अपने लोगों पर विनाश किया है। लड़ाई तेज हो गई। इसका परिणाम अनिश्चित रूप से संतुलन में झटका हुआ था, क्योंकि योद्धाओं का संघर्ष एक ऐसे संघर्ष में हुआ जो राज्यों और साम्राज्यों के भाग्य का फैसला करेगा। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर रहा था। धूल भरी धरती पर लंबी छाया डाल रहा था। हवा पसीने और खून की खुशबू से भरी हुई थी। जब सेनाएं स्टील और क्रोध के उन्माद में भिड़ रही थीं, राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार संजय अराजकता को देखते हुए एक पहाड़ी पर खड़े थे। उनकी आवाज कोलाहल के ऊपर ले जा रही थी। जब उन्होंने युद्ध के सामने आने का वर्णन किया, तेरी हाथी सेना, हे राजा, संजय ने शुरू किया, ताकत से फूली हुई हर जगह पांडव सेना पर हावी लड़ाई लड़ी। पांचाल और कौरव युद्ध में इतने उलझे हुए थे कि वे अपने मतभेदों को भूल गए थे। मृतकों के बीच एक स्थान के लिए लड़ रहे थे। योद्धा तीर और भाले से एक दूसरे को छेदते थे और एक दूसरे को जमीन पर गिरा देते थे। क्रोधित हाथियों की अपने साथियों के साथ झड़प हुई। उनके दांत धूप में चमक रहे थे जब वे रणसिंह की आवाज के साथ हवा के रैपट ले रहे थे। घुड़सवार युद्ध के मैदान में भाग रहे थे। भाले और डार्ट दिन की धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। पैदल सैनिक 1000 विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होकर आगे बढ़े, जिनमें से प्रत्येक अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर रहा था। क्रोध और हताशा से युद्ध तेज हो गया। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडव सेना के दिल में आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके रथ के पहिए पृथ्वी पर घूम रहे थे, जिससे वह उनके नीचे कांप रहा था, क्योंकि वे कौरवों के लिए जीत का दावा कर रहे थे। जैसे जैसे रात पड़ने लगी, क्षितिज के 10 बिंदु दृश्य से गायब हो गए, तीरों और अंधेरे के समुद्र में खो गए। सूर्य की किरणें अस्त हो गई थीं, लेकिन दुर्योधन का क्रोध केवल बढ़ता गया। उसने अपने सोने के पंखों वाले तीरों को तेज तीव्रता से उड़ा दिया और बाएं और दाएं पंचाग योद्धाओं को काट दिया। पांडव पीछे हट गए। दुर्योधन के हमले की क्रूरता से उनके वर्ग टूट गए। वे जड़कड़ा गए
इस हमले का सामना करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कौरव राजकुमार आधे लग रहे थे। पांडु के पुत्र भीम ने युद्ध में 10 डंडे फेंके, लेकिन उनकी शक्तिशाली शक्ति भी दुर्योधन की दृढ़ शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकी। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर नरसंहार के बीच खड़े हो गए। उनकी आंखें दुर्योधन पर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने चौड़े सिर वाले एक जोड़े को छोड़ दिया था, जिसने कौरव राजकुमार के धनुष को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। पंचाल सैनिकों ने जयकार की जब युधिष्ठिर ने अपने दुश्मन पर एक और तीर मारा, लेकिन जैसे ही विजय उनकी पकड़ में आ गई, कौरवों के गुरु द्रोण युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए। एक तेज गति के साथ उन्होंने पांडव मेजबान को एक तरफ कर दिया और अपने राजकुमार को नुकसान से बचा लिया। युद्ध उग्र हो गया, जिसमें किसी भी पक्ष ने के संघर्ष में हिस्सा नहीं दिया, जो युद्ध के भाग्य का फैसला करेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, स्टील के टकराने और चिल्लाने की आवाजें आती गई। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब गया था। कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा धृतराष्ट्र की आवाज हवा में गूंज रही थी। जब उन्होंने अपने साथी संजय से उस दिन की घटनाओं को याद करने के लिए कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे बता रहे संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन ने शक्तिशाली धनुर्धर द्रोण का सामना कैसे किया। जब द्रोण अपने क्रोध के साथ आग की तरह जलते हुए पांडव सेना में घुस गए, तो उन्होंने उनका विरोध कैसे किया। संजय की आवाज कांपने लगी जब वह कहानी सुनाने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, हे राजा, सिंधुओं के शासक को मारने के बाद आत और सात्यकी युधिष्ठिर से मिले और द्रोण की ओर बढ़े। फिर प्रत्येक पांडव अपने अपने दलों के नेतृत्व में युद्ध में द्रोण के खिलाफ दौड़े। जब सेनाएं भिड़ रही थीं, तो रात की हवा ढोल की आवाज से भर गई थी, जो एक तेज लय में चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कौरवों के स्तर पर बैठे उल्लू और गिद्धों की गड़गड़ाहट से अंधेरा जीवंत हो गया था। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी जारी रखी, हथियारों के टकराव की आवाजें रात की हवा में गूंजती रहीं। पुरुषों और जानवरों की चीखों के साथ घुलमिल गई सेनाओं के टकराने पर हमारे पैरों के नीचे धरती हिल गई। संजय ने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। दोस्तों और दुश्मनों को अंधेरे में अलग नहीं किया जा सकता था और सब कुछ अराजकता था। लेकिन जब लड़ाई तेज हो रही थी, अभी एक पल की राह थी, जब डाक के सुनहरे कोट और योद्धाओं के आभूषणों ने चांद की रोशनी को पकड़ लिया, जिससे थोड़े समय के लिए अंधेरा दूर हो गया। युद्ध का मैदान आवाज और रोष का एक झंझावात बन गया। हाथी और कारें एक दूसरे से टकरा रही थी। तलवारें और डंडे मंद रोशनी में चमक रहे थे। दुर्योधन इस तूफान जैसे मेजबान के सामने था। उसकी उपस्थिति हवा के झोंके की तरह थी, जिसने आने वाले तूफान की घोषणा की। युद्ध के मैदान में गाड़ियां और हाथी गरज रहे थे। उनके सोने से ढके कवच चांद की रोशनी में चमक रहे थे। जब वे आगे बढ़ रहे थे, ब्रह्म और झांझ की आवाज पुरुषों और जानवरों की चिल्लाहट के साथ मिली हुई थी, जिससे एक शोर मच गया जो भयानक और आनंददायक दोनों था। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी पूरी की, धृतराष्ट्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मुझे बताइए संजय, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर। इस सारी अराजकता के बीच द्रोण को क्या हुआ? संजय की अभिव्यक्ति उदास हो गई, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, अकेले द्रोण ने अंधेरे में छेद किया, हाथियों और कारों को हजारों से मार डाला और लाखों पैदल सैनिकों और घोड़ों को उनकी मौत के लिए भेज दिया। रात की हवा और भी शांत होती जा रही थी, मानो द्रोण की उपस्थिति ही युद्ध के मैदान में एक खामोशी ले आ रही हो। वह एक अंधेरी और भयावह रात थी, जिसने सबसे बहादुर योद्धाओं को भी डर से कांप दिया था। कुरु और पांचालों की सेनाएं तीर और खून के उन्माद में भिड़ गई थीं। दोनों पक्ष अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। इस अराजकता के बीच कुरु के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने रथचालक संजय के शब्दों में सांत्वना मांगते हुए अपने सिंहासन पर बैठ गए। उस अजय योद्धा द्रोण के युद्ध में उतरने पर आपको क्या लगा? धृतराष्ट्र ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। जब उसने जयद्रथ और भूरिश्रव को मार डाला, तो अर्जुन ने क्या कदम उठाए, और मेरे बेटे दुर्योधन का क्या इन सब में? उसकी क्या योजना थी संजय? वह बुद्धिमान
और वेद सारथी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात की कहानी सुनाने लगा। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, उसने कहा, अर्जुन के नेतृत्व में पांडव तूफानी हवा की तरह द्रोण की सेना के बीच घुस गए। लेकिन द्रोण कोई साधारण योद्धा नहीं था। अपने तेज तर्रार तीरों और अथाह शक्ति के साथ उसने एक के बाद एक राजा को काट दिया और उन्हें उनके शाश्वत विश्राम के लिए भेज दिया। जैसे ही संजय बोल रहा था, वह दृश्य हमारे सामने एक काले रंग के कपड़े की तरह सामने आया। हमने देखा कि पांचालों के उस महान कार योद्धा शिवी ने द्रोण के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। दोनों योद्धा स्टील और पंखों की झड़ी में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के साथियों को घातक सटीकता के साथ मार गिराया, लेकिन द्रोण को इतनी आसानी से पराजित नहीं होना था। 10 लोहे के तीरों के साथ उन्होंने अपने कवच के माध्यम से शिवी को छेद दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। फिर एक चौड़े सिर वाले शाफ्ट के साथ उन्होंने शिवी के चालक और घोड़ों को गिरा दिया, जिससे योद्धा का सिर उसके धड़ से काट दिया गया। और फिर भी जब द्रोण अजेय लग रहा था, तब ही पांडु का वे पराक्रमी पुत्र भीमसिंह की तरह घटनास्थल पर उभरा। अपनी मुट्ठी सभी दिशाओं में उड़ाते हुए उसने कुरुओं के 2 बहादुर योद्धाओं दुर्मदा और दुष्कर्ण को मार डाला, जिससे वे धरती पर गिर गए। जैसे ही संजय ने कहानी सुनाई, हमने देखा कि कुरुओं और पंचालों की सेनाएं जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष में फंसी हुई थीं। हमने देखा कि उस पराक्रमी योद्धा कर्ण को अपनी पूरी ताकत से भीम पर डांट फेंकते हुए देखा। हमने देखा कि उस चालाक बूढ़े आदमी ने भीम के गांठ को तेल में डूबर गंडे से काट दिया था। लेकिन सबसे बढ़कर हमने स्वयं भीम को देखा, वे महान और भयानक नायक जो उसे जानने वाले सभी लोगों से डरता था। पूर्व विकसित कमल की तरह सुंदर आंखों के साथ वह मनुष्यों के बीच एक देवता की तरह युद्ध में आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी अपने दुश्मनों को उनके वजन के नीचे कुचल रही थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, महान युद्ध के बीच कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अपने बेटे घोड़श्रव की मृत्यु पर क्रोधित सोमदत्त ने सात्यकी पर अपमान किया। उसे एक नियत योद्धा को मारने के लिए कायर कहा। उसने प्रतिज्ञा की कि अगर वह युद्ध में सात्यकी को नहीं मारेगा, तो वह उसका सिर पंखों वाले तीर से काट देगा। सोमदत्त की बातों से बेपरवाह सात्यकी ने जवाब दिया कि वह कौरव योद्धा से डरता नहीं है। उसने अपनी ताकत और बहादुरी का दावा किया और अपनी पूरी ताकत से सोमदत्त को मार गिराने की धमकी दी। दोनों योद्धाओं ने तीरों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। उनके गंडे तूफान की तरह आगे पीछे उड़ रहे थे। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, दुर्योधन सोमदत्त के पीछे अपनी सेना और परिवार के सदस्यों से घेरा हुआ था। उसका बहनोई शकुनी भी युद्ध में शामिल हो गया, जो हर संभव हथियार से लैस था। कौरव सेना एक दुर्जय सेना थी, लेकिन सात्यकी दृढ़ खड़ा था। उसकी आंखें सोमदत्त पर टिकी हुई थी। युद्ध के मैदान में स्टील के ककाव की आवाज गूंजती रही। जब दोनों सेनाएं भिड़ गई, सोमदत्त ने सात्यकी को 9 तीरों से छेदा, लेकिन पांडव योद्धा ने समान क्रूरता के साथ जवाबी कार्रवाई की। कौरव योद्धा को अपने 9 तीरों से मार गिराया। सोमदत्त की ताकत कम होने लगी और वह अपने रथ की छत पर बैठ गया। जैसे ही सोमदत्त को युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया, द्रोण सात्यकी को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पांडवों ने अपने पतित साथी के चारों ओर एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ द्रोण को घेर लिया। द्रोण और पांडवों के बीच युद्ध तेज हो गया, जिसमें तीर तूफान की तरह आगे पीछे उड़ रहे थे। द्रोण का पराक्रम अतुल्य था। उनके दंड ने किसी भी योद्धा को मार डाला जो उनके पास आने की हिम्मत करता था। लेकिन अर्जुन उनके क्रोध से उत्तेजित होकर गुरु की ओर आगे बढ़े। उन्होंने पांडवों के वध को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। द्रोण और पांडवों के बीच युद्ध जारी रहा, जिसमें कोई भी पक्ष हिस्सा नहीं दे रहा था। जैसे जैसे रात बीतती गई, पांडव सेना द्रोण के आक्रमण से लड़खड़ाने लगी, लेकिन जैसे जैसे सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, अर्जुन और भीम द्रोण के विभाजन की ओर बढ़े। उनके रथ युद्ध के मैदान में गरज रहे थे। कौरव और उनके सहयोगी पांडवों को एक बार
और हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पीछे पीछे चले गए। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह स्टील के ककराव और मारे